हेलो एवरीवन, दिस इज शशि मैम फ्रॉम मैथ्सॉफ्ट। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर पे है। और मैंने हमेशा से बताया है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका जो पहला लाइन है उसको उस पर फोकस करिए और उसी से रिलेटेड सारा का सारा उसमें मैटर होता है। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो सीरीज़ रहा है वो ऑपरेटर्स का रहा है। तो ऑपरेटर्स में अभी हमने काफ़ी सारे ऑपरेटर्स पढ़ लिए हैं और इसी सीरीज़ में हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का मतलब ऐसा ऑपरेटर हुआ जो किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वेरिएबल की आइडेंटिटी बताता है, पहचान बताता है कि ये सच में है या नहीं है। वैल्यू कैसी देगा? ये ट्रू फॉल्स में ही वैल्यू देगा आपको, या तो ट्रू वैल्यू देगा या तो फॉल्स वैल्यू होगा। ये सीधा वैसा ही है जैसे किसी ने पूछा क्या ये एड्रेस उनका है, तो हम बोलेंगे हाँ है या नहीं है। तो सेम एज काम किसका है? आइडेंटिटी ऑपरेटर का। ये क्या करता है, चलिए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं और ले लेते हैं हाइलाइटर। और इससे पहले जो भी बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काफ़ी सारा शेयर कर दें। पुराने जितने भी हैं वो कंटिन्यू स्टडी करें और अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा शेयर करें चैनल को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये क्या है? आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू डिटरमाइन वेदर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज ऑफ सर्टेन टाइप और नॉट। वो उस पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू है या नहीं है। ठीक है ना, मतलब दो वैल्यूज़ हैं उनमें कंपैरिजन होगा कि ये दोनों जो वैल्यू हैं वो उसी प्रकार की, एक ही प्रकार की हैं या नहीं है, उनकी आइडेंटिटी एक ही है या नहीं है। आइडेंटिटी ऑपरेटर कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटरमाइन वेदर टू वेरिएबल्स आर रिफरिंग द सेम ऑब्जेक्ट। दो वेरिएबल जो है ना वो सेम ऑब्जेक्ट को जो है रिफर कर रहे हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं टू आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक बना हुआ है एक सेकेंड। तो यहाँ पर एक जो है वो फॉर्मेट यहाँ गिवन है, ये देखिए काफ़ी बड़ा हो गया था। और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, सारे काम करने हैं। तो यहाँ देखिए ये हो गया ऑपरेटर और दो ही ऑपरेटर है आपके पास, इज और इज नॉट। ठीक है ना। आइडेंटिटी ऑपरेटर ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर है और मेंबरशिप ऑपरेटर इसके बाद आप पढ़ेंगे तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है वो इज और इज नॉट होता है और जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है उसको हम आगे देखेंगे क्या है। पहले तो आप आइडेंटिटी ऑपरेटर में फोकस करिए। इज है, इज नॉट नहीं है, बस आप यही ध्यान रखिएगा। तो किस पे काम करेगा, ये कैसे इवेल्यूएट होगा? इवेल्यूएट ट्रू if the variable of either side of the operator point toward the same memory location। इस बात को ध्यान रखेंगे, सेम मेमोरी लोकेशन को अगर कोई दो वेरिएबल जो है पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच कंपैरिजन होगा। अगर वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू, अदरवाइज वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 2 है, इनका रिजल्ट ट्रू कब होगा? अगर इनकी आईडी मतलब या फिर var1 की आईडी जो है और var2 की आईडी है वो सेम होगी। एक प्रोग्राम इधर गिवन है, एक एग्जाम्पल है जिसको आपको लैब पे ट्राई करना है, जिसको अभी हम करेंगे प्रोग्राम्स के थ्रू। और इसके अलावा आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं तो आप उनको करिए या फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं काफ़ी सारे एग्जाम्पल का एक सीरीज़ बना देती हूँ, तो आप उनसे भी ट्राई कर सकते हैं। इज नॉट सेम इज का अपोजिट हो जाएगा, वैल्यू तभी जो है वैल्यू है फॉल्स होगी अगर दोनों वेरिएबल जो हैं सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट नहीं करते हैं। ठीक है, तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स, ट्रू। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। तो चलिए हम चलते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और इसके लिए चलेंगे हम अपने IDE पे। IDE जो है वो ओपन कर ली हमने और इसका जो लैंग्वेज है वो कर लेते हैं इंग्लिश और थोड़ा चलते हैं प्रोग्राम में। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट पेस्ट कॉपी कर लें क्योंकि सेम चीज़ को हमें बतानी है, नहीं रहने देते हैं आपको, हम प्रोग्राम ही अलग से बता देते हैं बना करके। ठीक है, यस,
ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ले लेते हैं नंबर 1 इज इक्वल टू हमने ले लिया, नंबर 1 इज इक्वल टू हमने रख लिया 23, हमने कर दिया एंटर। और अब हम थोड़ा पता कर लेते हैं कि इसका टाइप क्या है। तो हम टाइप कीवर्ड का यूज़ करेंगे अगर हमको पता करना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, डेटा टाइप वाला वीडियो विजिट करिए अगर इनका टाइप से रिलेटेड कोई आपको दिक्कत हो रही है। तो किसका हम टाइप जानना चाह रहे हैं, नंबर 1 का हमने रख दिया नंबर 1। और हमने नंबर 1 इज़ क्या पता करना है हमको, इंटीजर। ठीक है, यस ट्रू है। ठीक है, नंबर 1 का टाइप इंटीजर है तो ये इसने बोला ट्रू। अगर नंबर 1 कुछ और टाइप का होता, या मान लो मैं लिख देती हूँ TYP और कर देती हूँ नंबर और इज करके हम कर देते फ्लोट। ठीक है, तो अब ये फॉल्स वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि जो नंबर 1 है उसमें इंटीजर वैल्यू रखी है, 23 एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, फ्लोट का क्राइटेरिया अलग हो जाएगा, स्ट्रिंग का अलग हो जाएगा। तो प्लीज़ आप उसको जाइए चैनल पे, जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट करिए। इसके अलावा मैंने शॉर्ट्स जो है अपलोड करके रखे हैं टाइप ID इन ऑपरेटर्स का, तो आप उनको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल तो हमारा जो फोकस है कि हमको आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ना है, इज़ और इज़ नॉट, तो उस पर करते हैं। नंबर 1 में 23 रखा हुआ है और अब मैं कर रही हूँ नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर, ओहो सॉरी, अब मैं कर रही हूँ नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, एंटर किया हमने और अब जो है मैं कर रही हूँ नंबर 1 इज नंबर 2। अब मुझे पता करना है ना कि नंबर 1 ही नंबर 2 है, तो इसके लिए मैंने ये किया। तो ये ट्रू बता रहा है। क्यों? क्योंकि इनका जो ID है वो सेम होना चाहिए। अगर इनका ID सेम है तो ही ये वैल्यू को ट्रू करेंगे। कौन? इज ऑपरेटर, तभी वैल्यू को ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स करेगा। तो सबसे पहले इनका हम ID देख लेते हैं। नंबर 1 का ID चलो देखते हैं। और नंबर 1 का ID देखने के लिए किस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे? उसके लिए हम करेंगे ID ऑपरेटर का यूज़। ठीक है, और ये हो गया, देन इंटर। थोड़ा पास में लाते हैं, दर भी बाईजी बहुत प्यारी एरर दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया किसका, नंबर 1 का ID। ठीक इसी तरह से आप देख लीजिए नंबर 2 का ID। ठीक है, नंबर 2 का ID देख लेते हैं क्या है। नंबर 2 मेरे हिसाब से सेम होना चाहिए। यस, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे नंबर 1 का जो ID है और नंबर 2 का जो ID है वो दोनों क्या है, सेम है। इसलिए ये बोल रहे हैं कि नंबर 1 ही नंबर 2 है। ठीक है ना, नंबर 1 इज नंबर 2। यहाँ पे अगर मैं नंबर 2 में कुछ और वैल्यू रख दूँ, नंबर 2 में मैं कोई और वैल्यू रख दूँ, नंबर 2 इज इक्वल टू मैंने कर लिया 12। अब इंटर करूँगी। अब अगर मैं करूँगी नंबर 1 इज नंबर 2, तो अब क्या आएगा, अब फॉल्स वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि अब नंबर 2 का जो ID है वो चेंज हो गया है। ठीक है, नंबर 2 का ID कैसे चेंज हो गया, ID ऑपरेटर का यूज़ करके आप पता कर लीजिए। नंबर 2 का ID क्या होगा, 808 हो गया लास्ट में, और पहले क्या था, सेम था। ठीक है ना, असाइन तो हम दोनों को कर रहे हैं ना साथ में, लेकिन उनका वैल्यू जो है अलग होने से वो एड्रेस भी चेंज कर ले रहे हैं। जैसे पाइथन का ये क्वालिटी है कि हम जो वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा का टाइप जो है वो अपने आप कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या, होपफुली कि ये समझ आ रहा होगा आपको कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। इज़ और इज़ नॉट ऑपरेटर जो है वो बेसिकली आइडेंटिटी बताते हैं। ठीक है, इसी में इज़ नॉट ऑपरेटर को देखते हैं। ठीक है ना, अभी देखिए इसकी वैल्यू क्या आई, ये मान लो कि फॉल्स हो गया ना। नंबर 1 जो है, नंबर 2 जो है, नंबर 1 और नंबर 2 क्या है, ये फॉल्स वैल्यू इन्होंने दिया, इज़ ऑपरेटर का यूज़ किया। सेम इसी में अगर मैं करती हूँ नंबर 1 इज़ नॉट नंबर 2, तो अब ये क्या वैल्यू देगा। अभी तो इसने फॉल्स वैल्यू दिया था, लेकिन ये सच में नंबर 2 नहीं है, मतलब तो ये क्या देगा, ट्रू वैल्यू देगा। वो जस्ट अपोजिट है। कोई भी अगर ट्रू फॉल्स का आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो पहला वाला कॉन्सेप्ट और दूसरा वाला कॉन्सेप्ट जब आप पढ़िए तो पहले एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़िए, दूसरा उसके जस्ट अपोजिट वर्क करता है मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, तो होपफुली कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा अपने फ्रेंड सर्कल में